Okay. Good afternoon, everyone. Good evening. Good evening. मेरी वॉइस पहुंच रही है आपके पास? हेलो। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी फिनिश हो गई। फिर मेरी प्लानिंग थी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें पहले थोड़ा वर्क कराया हुआ वो कर लो। अभी आपका थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा बीच में फिर रिंग थ्योरी स्टार्ट कर देता हूं। तब तक आप प्रोबेबिलिटी का वर्क करोगे, तब तक हम रिंग में थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। तो आज रिंग स्टार्ट करता हूं। जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप से थोड़ा सुपीरियर स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं। तो स्टार्ट करता हूं। रिंग के लिए पहले मैं आपको ग्रुप के 5 पोस्टुलेट याद दिला दूं, क्योंकि इसमें ग्रुप खूब यूज होता है काफी सारा। तो ग्रुप के 5 पोस्टुलेट्स हुआ करते कि जी ऑपरेशन हो, या स्टार भी कह देते हैं, इज ए ग्रुप if this satisfied the following postulates। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसमें कहते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी वी हैव ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू जी। सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ। जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो तो ओ को बाइनरी कहते हैं। जिसे क्लोजर कहते हैं उसी को कहते हैं ओ इज बाइनरी। उसी को ये भी कहते हैं जी ओ इज ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड वर्ड ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो तो इसे ग्रुपॉइड कहते हैं। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी वी हैव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4 इज 2 + 3 + 4 टाइप का, ये एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है, अच्छा, अगर क्लोजर प्लस एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड हो तो इसे सेमी ग्रुप कहते हैं। यहां तक ये हाफ ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप। 2 postulates are satisfied, then it is said to be semi group। और थर्ड होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ऑल ए इन जी, जी के एवरी एलिमेंट के लिए, जी का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, देयर एग्जिस्ट वन ई बिलोंगिंग टू जी। ये ई फिक्स होती है, ए फिक्स नहीं है, आर्बिट्री। ई फिक्स, जी का कोई भी एलिमेंट ले ए, उसके लिए आपको सिंगल ई मिलेगी, सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। एंड इफ दिस हैपेंस देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ दिस हैपेंस देन E is आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 3 × 1 इज 3। इसका मतलब हो गया ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए हो रहा है एवरी टाइम। तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है, 1।
इस तरह से आईडी एलिमेंट होता है। अगर ये 3 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो 1 to 3 तो मोनोइड कहते हैं, लेकिन मोनोइड ज्यादा यूज में नहीं है। सेमी ग्रुप तो यूज में काफी रहता है। तीनों मिलके ये मोनोइड हो गया। और 4th पोस्टुलेट अगर हो जाए तो ग्रुप हो जाता है। 4th पोस्टुलेट है इनवर्स का। 4th पॉइंट इनवर्स। ईच एलिमेंट हैज गॉट इट्स ओन इनवर्स। हर एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स हुआ करता है। फॉर ईच ए there exists B. For different A there is different B. उसमें for every A there is same E. Here for each A there is different B inverse B belonging to G such that AB equal to identity is equal to BA. If this happens, A और B के बीच में O लगा सकते हो आप। मैं दोबारा लिख देता हूं। वैसे फ्रीली हम A B लिखते रहते हैं हम लोग। वैसे A ऑपरेशन B इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B ऑपरेशन A। ये अभी फिलहाल के लिए ज्यादा बेटर है, बाकी इसको A B मल्टीप्लीकेशन मोस्टली लिखते रहते हैं। तो फॉर ईच A देयर इज सेपरेट। A चेंज करोगे तो B भी चेंज होगा। सच दैट दिस हैपेंस, देन B is called A inverse and A is called B inverse. They are inverses of each other. अगर ये 4 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो जाए तो ये ग्रुप हो गया। 1 से लेकर के 4 तक पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो जाए तो ये ग्रुप हो गया। और इसमें अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड हो जाए तो कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड नहीं है फिर भी ग्रुप तो फिर भी हो गया। तो 5th पोस्टुलेट मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, दैट इज इफ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड, देन G is called yes commutative or abelian group. ये हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ग्रुप का दे दिया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रिंग। ये सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मैथमेटिकल हाउस, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर न्यू जिसे रिंग कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं। R प्लस डॉट, दिस इज कॉल्ड रिंग प्रोवाइडेड दिस सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। रिंग का फर्स्ट पोस्टुलेट आपको याद करना है अभी राइट नाउ, R प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। प्लस के अंदर एबिलियन ग्रुप हो और डॉट के अंदर मल्टीप्लीकेशन के अंदर में ये सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर एंड एसोसिएटिव, 2 लॉज को सेटिस्फाई करे। और एबिलियन ग्रुप का मतलब 5 लॉज। ये 5 पोस्टुलेट्स हैं यहां पर। और सेमी ग्रुप का मतलब 2 पोस्टुलेट्स। थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर वैलिड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कुछ इस तरह होते हैं, A इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लेफ्ट वाला लॉ है। इसी तरह ना A प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए बी दोनों को मिला, या यूं कहिए मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ए बी दोनों को ये मल्टीप्लीकेशन मिला। तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसे किसे मिला, बी को मिला और सी को मिला, इसलिए इनको
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। तो 2 पॉस्टुलेट ये हो गए, टोटल 9 पॉस्टुलेट्स मेक अप द रिंग। R plus abelian group, R dot half group, semi group, and 2 distributive laws are valid. Such a mathematical structure R plus dot is called ring. अब रिंग भी कभी कभी कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव रिंग क्या है? कम्यूटेटिव रिंग में नंबर 1 R प्लस एबिलियन ग्रुप, प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, प्लस के साथ कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा, तब तो वो रिंग ही नहीं हो पाएगा, रिंग ही नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटिविटी जो प्लस की है वो तो कंपलसरी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की जो कम्यूटेटिविटी है वो ऑप्शनल है। यही मल्टीप्लीकेशन अगर कम्यूटेटिव हो तो रिंग को कम्यूटेटिव कहते हैं। मतलब कम्यूटेटिव रिंग में एक ही पोस्टुलेट ऐड हो जाएगा। 9 पोस्टुलेट आपके पास हैं, 1 पोस्टुलेट मल्टीप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होना चाहिए। R डॉट शुड बी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। इस जगह पर कम्यूटेटिव वर्ड आ जाएगा तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाती है। रीड करें यहां पर, R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। नंबर 2, R डॉट इज कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। R मल्टीप्लीकेशन में सेमी ग्रुप तो ये पहले ही होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड एक्स्ट्रा है, ये कम्यूटेटिव। अगर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होगा तो रिंग होगी आपकी एबिलियन रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर वैलिड। वही दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यहां भी होल्ड होने चाहिए। तो दैट मीन्स यू हैव 5 postulates here, 3 postulates here and 2 here। इसमें 10, कम्यूटेटिव रिंग में टोटल 10 postulates हो गए। कोई इसमें कंफ्यूजन डाउट है तो डिस्कस करें। दूसरे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अभी धीरे धीरे बताएंगे। सामने एक फिगर आपको दिख रही है, इसमें बिल्कुल बॉटम में पहुंचे, इधर जहां पे रिंग वर्ड लिखा है ब्लैक वाला। रिंग कब होती है? जो R प्लस ग्रुप हो। रिंग मतलब सेट R विद प्लस ऑपरेशन। ये कैसा हो? एबिलियन ग्रुप हो। कम्यूटेटिव यहां छूट गया गलती से, कम्यूटेटिव ग्रुप हो। R डॉट क्या हो? सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वैलिड हो, तब ये रिंग कहते हैं। ये अंदर का पोर्शन हो गया। R प्लस एबिलियन ग्रुप, R डॉट सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इनमें थोड़ा और एडिशन कर दें तो ये सेकेंड रिंग पर आ जाओगे। इसमें कम्यूटेटिव रिंग बताई हुई है, तो यहां नीचे की साइड में देखो, कम्यूटेटिव रिंग तो स्ट्रक्चर का नाम हो गया। न्यू स्ट्रक्चर का नाम है कम्यूटेटिव रिंग। अंदर वाले स्ट्रक्चर का नाम था रिंग, तो रिंग का प्रमोशन हो गया, कम्यूटेटिव रिंग बन गई। कैसे बन गई? इस वाले पोस्टुलेट के बेस पर आपने इसमें इस पोस्टुलेट को ऐड कर दिया, इधर वाले पोस्टुलेट को प्लस कर दिया। क्या लिखा? मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव। रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं था। अगर आप मल्टीप्लीकेशन को कम्यूटेटिव कर दोगे तो ये कम्यूटेटिव रिंग बन गई। ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। इसके ऊपर होती है इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटीग्रल डोमेन का। इंटीग्रल डोमेन तब होगी जो कम्यूटेटिव रिंग में यूनिटी एलिमेंट हो। ये रिंग फिर कम्यूटेटिव रिंग हो गई। अब उसमें भी आगे चलो नेक्स्ट वाला, तो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए और उसमें ना यूनिटी एलिमेंट हो, और उसके साथ होने चाहिए नो जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए तो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा वो रिंग। अगर जीरो डिवाइजर्स होंगे तो वो रिंग रिंग बन के रह जाएगी, इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगी। तो रिंग को, कम्यूटेटिव रिंग को
इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए क्या चाहिए? एक तो यूनिटी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन वाला एलिमेंट हो, और मेन जो पॉस्टुलेट है, इट शुड नॉट हैव जीरो डिवाइजर्स। मैं अभी बताऊंगा आपको जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। तो उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, मेन पॉस्टुलेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग्स हैव यूनिटी इन देम। Most of the commutative rings have unity in them, so unity element is not considered to be essential postulate of integral domain. बहुत सारे ऑथर्स कहते हैं कि यूनिटी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो कम्यूटेटिव रिंग्स हैं उनमें यूनिटी होती है, इसलिए यूनिटी एलिमेंट इतना इसेंशियल पॉस्टुलेट नहीं माना जाता। लेकिन नो जीरो डिवाइजर्स ये जरूरी है। तो कम्यूटेटिव रिंग प्लस नो जीरो डिवाइजर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डोमेन। अब ये इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन सकता है अगर इसमें थोड़े से और भी पॉस्टुलेट हो। तो फील्ड बनने के लिए इधर देखो, पहले थी रिंग, बनी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो बन गई क्या? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन बन गया आगे चल के फील्ड अगर उसमें नीचे देखो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेज। एडिटिव इनवर्स तो पहले ही जरूरी होता है, एडिटिव इनवर्स तो रिंग के लिए जरूरी होता है, नहीं तो रिंग ही नहीं होगी। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेज एग्जिस्ट कर गए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेज एग्जिस्ट कर गए, तो ये फील्ड हो जाता है। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा आपको आइडिया दिया। फील्ड तक आपके कोर्स में, इसके बियॉन्ड भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो वेक्टर स्पेस एक्सेट्रा। तो वो जो वेक्टर स्पेस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कराया जाएगा। फील्ड तक आपके कोर्स में अभी तो इनकी बातें थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अभी फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी फील्ड फिर से बताऊंगा क्या होता है। अब देखो, अगर फील्ड समझिए, फील्ड में मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में अभी फिर लेंदी वे में बताऊंगा। फील्ड ये है एफ प्लस डॉट, इसे फील्ड कहते हैं। फील्ड सबसे बड़ा यहां का पॉस्टुलेट है, और फील्ड में होता क्या है? एफ प्लस एबिलियन ग्रुप। नंबर 2, एफ में से ना जीरो को माइनस कर दो तो उसे एफ नॉट कहते हैं, क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना मल्टीप्लीकेशन में। डॉट इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप, जीरो के अलावा सबके इनवर्सेज होने चाहिए। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वैलिड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर वैलिड। हुआ क्या? 5 पॉस्टुलेट हियर, 5 हियर, 2 हियर, 12 पॉस्टुलेट मिलके फील्ड बनाते हैं। अब यहां समझो, फील्ड में से, फील्ड 12 पॉस्टुलेट में से अगर आप कम्यूटेटिव निकाल दो, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव को निकाल दो, फील्ड में से इस पॉस्टुलेट को निकाल दो, तो डिवीजन रिंग रह जाएगी। मतलब डिवीजन रिंग क्या है? दिस इज ऑलमोस्ट ए फील्ड। डिवीजन रिंग में 11 पॉस्टुलेट होते हैं। ये बातें याद करें, इनकी थ्योरम करनी है। जब थ्योरम तो समझ में तब आएगी जब डिवीजन रिंग पता होगी डिवीजन रिंग होता क्या है। तो डिवीजन रिंग क्या है? इट इज ऑलमोस्ट ए फील्ड। फील्ड में टोटल 12 पॉस्टुलेट्स हैं, 12। उन 12 में एक ये भी इंक्लूडेड है। तो डिवीजन रिंग में 11 पॉस्टुलेट होते हैं। क्या नहीं होता? मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। मतलब एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग, बट एवरी डिवीजन रिंग इज नॉट ए फील्ड। ऐसे समझो बात। इसमें मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर फील्ड में जरूरी है। मतलब 11 पॉस्टुलेट इसमें जरूरी है।
अगर हम बोल दें कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग तो फील्ड बन जाएगा। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, ये अगर वर्ड बोल दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू फील्ड, मतलब डिवीजन रिंग इज ऑलमोस्ट ए फील्ड। उसमें सिर्फ कम्यूटेटिव वर्ड का प्रॉब्लम है बस। अब देखो यहां रिंग है, ये बाहर वाला, बाहर और अंदर का सारा मिला के रिंग है। रिंग में से प्रॉपर आइडियल्स को माइनस कर दें, मतलब ऐसी रिंग जिसके प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब आइडियल आपको सिखाएंगे आइडियल क्या होता है, अभी फिलहाल थोड़ा जान लो कुछ होता है ये। रिंग में से प्रॉपर आइडियल्स माइनस कर दिए जाएं तो उस रिंग को सिंपल रिंग कहते हैं। सिंपल रिंग का मतलब है रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। सिंपल रिंग, ये सब वर्ड आएंगे। सिंपल रिंग, ये क्या है? रिंग, ऑर्डिनरी आपकी रिंग, ऑर्डिनरी रिंग है हैविंग नो प्रॉपर आइडियल्स, उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए। अभी आइडियल क्या है वो अभी थोड़ा ठहरो, एक दिन में सारी चीजें नहीं लर्न कर सकते। रिंग है हैविंग नो प्रॉपर आइडियल्स इज कॉल्ड सिंपल रिंग। तो सिंपल रिंग हैज जीरो एंड आर इटसेल्फ एज आइडियल्स, ये दोनों ना इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। तो सिंपल रिंग में दो ही आइडियल होना चाहिए, एक आइडियल ये सेट होता है, आइडियल एक सेट का नाम है, एक आइडियल ये एक आइडियल ये है, और रिमेनिंग और भी आइडियल्स हुआ करते हैं वो होते प्रॉपर आइडियल्स। तो रिंग विदाउट प्रॉपर आइडियल्स इज कॉल्ड सिंपल रिंग। और ये तो जान ही लिया, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड, मतलब फील्ड ऑलमोस्ट, डिवीजन रिंग इज ऑलमोस्ट फील्ड, ऐसे बोलो, डिवीजन रिंग इज ऑलमोस्ट फील्ड। सिंपल रिंग में क्या है, वो सिंपल, उसका नाम सिंपल रखा कि इसमें कोई प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है सिंपल रिंग। अब आगे की बात करें। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ये स्ट्रक्चर को देखें, बाद में इनको बना लेना है, हम आपके पास की कॉपी भेजेंगे और साथ में बना रहे, बहुत अच्छा है। जो छूट रहा है तो बाद में बना लो। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। ये फील्ड इनमें सबसे बड़ा है, आपने देखा वहां पे, फील्ड सबसे बड़ा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और इंटीग्रल डोमेन उससे छोटा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इक्वल टू फील्ड, ये पोस्टुलेट आप प्रूव भी करोगे। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो उसको फील्ड होना पड़ता है। यहां पर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आ गई। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऑप्शनल हमने लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स विद यूनिटी लिखते नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा ट्रबल है इंटीग्रल डोमेन में। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग्स हैव यूनिटी इन देम सो देयर इज नो नीड, पर कुछ ऑथर्स कहते हैं नहीं नहीं विद यूनिटी बोलना चाहिए। तो मैंने फिर बीच का रास्ता सेलेक्ट किया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। विदाउट जीरो डिवाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। अब विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है? जब ए बी इक्वल टू जीरो होगा ना, ए बी इक्वल टू जीरो, तो दिस मस्ट इंप्लाई आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो अगर ये पोस्टुलेट सेटिस्फाइड है तो रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इफ दिस पोस्टुलेट इज सेटिस्फाइड then ring is without zero divisors। बेटे डाउट हो पूछ सकते हो, फौरन बोलना, बता दूंगा। लेकिन इधर समझो बात को,
कि आप अगर सेट आर के अंदर, रिंग के अंदर कोई 2 एलिमेंट ऐसे सर्च कर लो कि ए कैसा है नॉन जीरो, बी कैसा है नॉन जीरो, कोई भी एलिमेंट अगर एक जगह भी सर्च कर लिए, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सच थिंग, एक भी ऐसा मिल गया, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो सच दैट ए बी जीरो, अगर एक भी आपने गलती से एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स, रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स, और वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती, वो रिंग बन के रह जाएगी, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या है? कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए पहली चीज, दूसरी वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। यूनिटी एलिमेंट ऑप्शनल होता है, थ्योरम से मैं कई बार यूनिटी एलिमेंट प्रूव ही नहीं करके देते। तो इफ ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज आइदर ए जीरो और बी जीरो, जो कि अलजेब्रे में होता है जनरली, देन रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। लेकिन कहीं ए नॉन जीरो मिल गया, बी नॉन जीरो और ए भी जीरो मिल गया, ये कहीं मिल सकता है? बता सकते हो आप? क्या ऐसा हो सकता है कभी ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो फिर भी ए भी जीरो हो जाए? देन तब तक आप सोचो, देन रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स, और वो फिर इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स एंड कैनॉट बी इंटीग्रल डोमेन। कोई बता सकता है बेटे, कहीं पॉसिबल है ऐसा? ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो फिर भी प्रोडक्ट जीरो हो जाए? बिल्कुल मैट्रिक्स अलजेब्रे में पॉसिबल है, क्यों नहीं? ए नॉन जीरो, ए रख लो कोई 1 0 0 0 नॉन जीरो है ये, कोई बी इसी तरह बनाना पड़ेगा थोड़ा, मुझे लगता है 0 0 0 1 चल जाएगा। ये कैसा है? नॉन जीरो। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड, यस। तो ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, लेकिन ए बी करोगे तो क्या जीरो आ जाए। तो रिंग ऑफ मैट्रिसेज आगे चल के आप सीखेंगे, तो रिंग ऑफ मैट्रिसेज इज विद जीरो डिवाइजर्स। तो ऐसा कई बार पॉसिबल हो भी सकता है, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो स्टिल ए बी जीरो। फील्ड हमने पहले बताया हुआ, फिर से आ गया आर प्लस एबिलियन ग्रुप। याद करो इनको बिल्कुल टिप्स पे, क्योंकि जब फील्ड ही नहीं जानते तो उसकी थ्योरम क्या करोगे। आर में से जीरो को माइनस कर दें, उसे आर नॉट कहते हैं। रिंग में से जीरो को माइनस कर दें तो उसे आर नॉट बोलेंगे, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से। दिस शुड बी एबिलियन ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज शुड बी वैलिड। सीखा हुआ आपने, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, मैंने बताया था, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, but only finite integral domains are fields. डिवीजन रिंग बताई मैंने, फील्ड में से कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को माइनस कर दो। इन चीजों को ध्यान दो, ये चीजों में ही तो लग जाते हैं बच्चों को, पता ही नहीं लगता डिवीजन रिंग क्या है, सिंपल रिंग क्या है, तो थ्योरम में फिर फंसते हैं। डिवीजन रिंग है फील्ड माइनस कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फील्ड में से एक पॉस्टुलेट ए बी इक्वल टू बी ए वाला निकाल दो, ये वाला पॉस्टुलेट निकाल दो, तो वो डिवीजन रिंग रह जाएगा। मतलब ये डिवीजन रिंग इज फील्ड, डिवीजन रिंग इज फील्ड प्रोवाइडेड दिस पॉस्टुलेट इज सेटिस्फाइड। फील्ड में 12 पॉस्टुलेट और डिवीजन रिंग में 11 पॉस्टुलेट। डिवीजन रिंग डज नॉट इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, किसी भी डिवीजन रिंग का इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिविटी नहीं, इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होता है। तो डिवीजन रिंग, अगर कोई सेट डिवीजन रिंग है तो वो इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिवीजन रिंग में मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिविटी नहीं होती, और इंटीग्रल डोमेन का कम्यूटेटिविटी कंपल्सरी पॉस्टुलेट है।
कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, बिल्कुल डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव लगा दिया, तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का मतलब फील्ड, एंड एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन. कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू बट दिस इज ट्रू. एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन. सिंपल रिंग, रिंग विद नो प्रॉपर आइडियल, रिंग में प्रॉपर आइडियल्स न हो तो उसको सिंपल रिंग कहते हैं. मतलब रिंग में केवल दो आइडियल होने चाहिए, एक जीरो एक आर इटसेल्फ, तो इसको कहते हैं नो प्रॉपर. दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल. प्रॉपर आइडियल्स बाद में बताएंगे, जब आइडियल की डेफिनेशन अभी सामने नहीं आई है, थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया दिया. दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल्स, जीरो और आर को. तो रिंग में यही दोनों आइडियल हो सकते हैं, प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता. तब क्या होगा, सिंपल रिंग होगी. सिंपल रिंग में इम्प्रॉपर आइडियल्स हो सकते हैं, प्रॉपर आइडियल नहीं होता. तो रिंग माइनस प्रॉपर आइडियल्स, देखो हमने फार्मूले बना बना के लिखे हैं, इससे किसी तरह याद करो. रिंग माइनस प्रॉपर आइडियल्स इक्वल टू सिंपल रिंग. आपकी किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है इतना सिंपल. मैंने काफी एफर्ट की हुई है जिससे स्टूडेंट हमारे समझ सकें, ट्यूशन वाले. ओके बेटे, चलें फिर आगे. ऑर्डर ऑफ ए रिंग. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट रिंग इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिंग. जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वैसे ऑर्डर ऑफ रिंग होती है. एन इनफाइनाइट रिंग हैज इनफाइनाइट ऑर्डर. इनफाइनाइट रिंग का ऑर्डर इनफाइनाइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं, ये कोई खास बात नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनलिटी भी कहते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट. कार्डिनल नंबर आपके यूज में ज्यादा नहीं है. जीरो डिवाइजर्स ऑफ ए रिंग मैंने समझा दिया आपको. ये जो भी लिखा है इसके अंदर लिखा हुआ है जीरो डिवाइजर्स ऑफ ए रिंग, मतलब कि ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, बट ए बी जीरो. तो रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स. ये रिंग अच्छी नहीं है, इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं. तो जीरो डिवाइजर होते हैं वो रिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीरो डिवाइजर जिसमें नहीं होते ऐसे वाले को इंटीग्रल डोमेन बनने का चांस मिलता है. तो इफ दिस हैपेंस देन रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स. रिंग इज बैड, रिंग इज नॉट गुड. ये बैड मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, बुकों में नहीं लिखा है. तो देखो ना, जिसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता. इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो फील्ड नहीं हो सकता. तो वो हमारे लिए काम की चीज ज्यादा नहीं होती. ओके, देन रिंग इज विद जीरो डिवाइजर्स एंड नॉट ए गुड रिंग. और इफ ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज either A zero or B zero, then ring is a good ring. और ऐसा वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा. then ring is without zero divisors. और रिंग बहुत अच्छी रिंग है और उसमें जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते और उसमें इंटीग्रल डोमेन बनने की कैपेसिटी है. रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स यहां पे लिखा हुआ है. ए बी नॉन जीरो हो तो ए बी भी नॉन जीरो आना चाहिए. अगर ए बी नॉन जीरो है, देखो ए बी नॉन जीरो इंप्लाइज ए बी ए इंटू बी नॉन जीरो, या ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो. ये दोनों एक ही पॉस्टुलेट हैं. ये जो उसमें लिखा है वही इसमें लिखा है, कल को कंफ्यूज करो. तो रिंग कैसी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर होगी. विद जीरो डिवाइजर मैंने बार बार बताया, ए बी तो नॉन जीरो हो लेकिन ए बी जीरो हो. ए बी नॉन ए कोमा बी नॉन जीरो लेकिन ए इंटू बी जीरो हो जाए तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी. अब यहां पर एक एग्जाम्पल आया बेटे आपके सामने, क्योंकि एक आधा एग्जाम्पल थोड़ा जानने में अच्छा है. सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x2. सेट ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिसेज के सेट को मैं कहता हूं एम बोल दो, और क्या कर सकते हो, एस बोल सकते हो, आर बोल सकते हो. सेट ऑफ मैट्रिसेज
ऑफ ऑर्डर 2x2, यस, इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है ए, वेयर ए इज 2x2 मैट्रिक्स, ए इज 2x2 मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x2 फॉर्म्स ए रिंग, ये रिंग फॉर्म करती है, ये हमें प्रूव करके देना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, बस इसे हमें रिंग प्रूव करके देना है। तो हम वो पोस्टुलेट है ना, वो समराइज कर देते हैं, इन्यूमरेट कर देते हैं। पहली चीज, M प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, क्योंकि मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसका एडिशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये सारी चीजें सभी को पता होती हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इनके पोस्टुलेट लिख सकते हैं इस तरह। पहला क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनके नेम्स वगैरह भी लिख दोगे तो भी अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पोस्टुलेट ही बहुत है ना। तो क्या प्रूव करना है हमें, रिंग प्रूव करनी है, रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज ए रिंग, इसमें एक आधा लिखा है, मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 फॉर्म से रिंग लिखा था, ठीक तो है, फॉर्म से रिंग आपको प्रूव करना है, दिस फॉर्म से रिंग। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, आप ए कॉमा बी दो एलिमेंट ले लो एम में, तो 2x2 मैट्रिसेज को जब ऐड करते हैं तो 2x2 मैट्रिक्स पैदा होती है। तो वी हैव A प्लस बी बिलोंगिंग टू M। अब अगर आपको ज्यादा इसमें बोलना है तो कह सकते हो कि 2x2 मैट्रिसेज आर एडेड, तो वी गेट ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। राइटिंग करनी हो तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सफिशिएंट है। नंबर सेकंड, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल, इसके लिए 3 सेट ले लो। We have associative law always valid in matrix algebra। associative law तो एडिशन इवन मल्टीप्लीकेशन में वैलिड है, अगर मैट्रिसेज स्क्वायर हैं फिर तो पक्का वैलिड है, तो आपकी मैट्रिसेज स्क्वायर मैट्रिसेज है, तो यहां तो एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन तक में वैलिड है। तो वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, अभी तो एडिशन वाला लिखोगे, एडिटिव ग्रुप बोला ना, M प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, तो A प्लस बी प्लस सी, प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ की आइडेंटिटी फॉर ऑल A इन M, M का कोई भी एलिमेंट लो, देयर एग्जिस्ट वन आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बताएगा बेटा, यहां का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, एनीवन? थोड़ा एफर्ट करो, राइट रॉन्ग हो जाए कोई बात नहीं। सर I 1001। ठीक है बेटा, आई पता है मल्टीप्लीकेशन की है वो आइडेंटिटी है, आपको एडिटिव आइडेंटिटी तभी मैंने पूछा, सारे लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, 0 0 0 0। देयर एग्जिस्ट ओ सच दैट, वो आपके नाम ने बताया, वो काम आएगा नेक्स्ट टाइम, जो मल्टीप्लीकेशन वाले लिखेंगे ना तब वहां आई लिखूंगा, अभी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ओ लिखूंगा। सच दैट ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए, जिसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू एम देयर एग्जिस्ट, बेटे इनवर्स बताओ, अच्छा देखें, रॉन्ग बता दो कोई बात नहीं, कुछ तो बताओगे। सर माइनस है, करेक्ट, अब की बात तो बिल्कुल सही है, माइनस एडिटिव इनवर्स, हमारा मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहां पर नहीं है, तो बिल्कुल सही है बेटे। माइनस ए बिलोंगिंग टू एम सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ये उसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किसके, एक मिनट, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए है,
बीच में क्या होता है, ऑपरेशन ओ होती है, तो यहां की ऑपरेशन क्या है, प्लस है। ये लो, ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए हियर। अब ऐसे ए इंटू बी लिखते हैं, लेकिन यहां एडिटिव है, तो ये तो मैंने बस वैसे बेस बताया, ये वही है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक। और एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, यहीं पर मैं कम्यूटेटिव लॉ लिख देता हूं। आपको रिंग प्रूव करके देनी है यहां पर, रिंग, तो रिंग प्रूव करने के लिए 5 पोस्टुलेट प्लस वाले और 2 पोस्टुलेट मल्टीप्लीकेशन वाले और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे यहां इन्यूमरेट करके देने हैं, और इतने में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इतने पोस्टुलेट हेडिंग कर करके थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो मुझे लगता है मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कम्यूटेटिव लॉ वो क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एम वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कहीं नोट लिख देना, दीज लॉज आर ऑल वैलिड बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, कहीं एक जगह नोट लिख दोगे तो एनफ है। कोई ऑथर्स है प्रूव करने लगते हैं, ऐसे टाइम किलिंग वाली बात है, प्रूव करने का यहाँ कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं, +2 में ये सब चीजें नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात करने। बेटे कोई डाउट हो इस एरिया में पूछ सकते हो। सो वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, m डॉट इज सेमी ग्रुप, क्योंकि रिंग प्रूव करनी है तो रिंग के लिए सेमी ग्रुप प्रूव करना जरूरी होता है बस। अब इसका पोस्टुलेट चाहे तो नंबर 6 डाल दो या फ्रेश नंबर डाल दो, नंबर 1 अगेन, कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एम वी हैव ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एम। क्यों? क्योंकि 2x2 मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 मैट्रिक्स जनरेट होगी। यहां पे रीजन आप जहां 1-2 जगह रीजन लिख देना, एग्जाम में जब आ जाए तो थोड़ा बहुत आता ही होता है, इतना तो है ना। तो 2x2 मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी, और 2x2 मैट्रिक्स अगर है तो वो M में बिलोंग करेगी। ओके, फिर सेकंड है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एम वी हैव एसोसिएटिव लॉ वैलिड। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर वैलिड, और ये है ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेज में ये होल्ड होता है प्रोवाइडेड ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो, तो रेक्टेंगुलर में भी होल्ड होता है, सब जगह होल्ड होता है ये, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन मान लो डिफाइंड ही नहीं है तब ये फिर होल्ड नहीं होगा। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, सेमी ग्रुप रेडी। आइडेंटिटी इनवर्स इसमें जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ की जरूरत नहीं है रिंग के लिए। अब आपके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एम वी हैव द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, a into b plus c is equal to ab plus ac। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और a प्लस बी इंटू सी वैलिड, सभी चीजें वेल डिफाइंड है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड दे होल्ड इन द केस ऑफ मैट्रिसेज। तो इस तरह से आपने जान लिया कि m प्लस डॉट, m प्लस डॉट इज ए रिंग। अब ये पूछ रहे हैं इज इट कम्यूटेटिव रिंग, यहां लिखा है इज इट कम्यूटेटिव रिंग। नो, इट्स नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव।
This is not commutative ring. This not commutative ring. As a matrix product is not commutative. Not necessarily commutative. AB not equal to BA in general. अब AI equal to IA होता है तो वो पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर। A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए भी होता है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज है। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड। सो नॉट कम्यूटेटिव मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेटे कहीं डाउट लगा हो मन में जरूर पूछ लीजिए, नहीं तो चलता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूं क्या है। अब इसमें एक छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, कई जगह यूज होते रहते हैं हमारी रिंग में और एग्जाम में भी आ सकता है। इफ आर इज ए रिंग सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आर एक ऐसी रिंग है जिसमें ए स्क्वायर हमेशा ए के इक्वल रहता है, हमेशा, फॉर एवरी ए इन आर। इस रिंग में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्क्वायर करने से उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं। प्रूव द फॉलोइंग थिंग। तो ऐसी रिंग के लिए, क्योंकि ये रिंग ही बड़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि स्क्वायर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसी रिंग में a प्लस ए की वैल्यूज 2a नहीं होती, 0 होती है। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, दैट इज ईच एलिमेंट इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ये हमें प्रूव करके देना है। तो हम इसका फर्स्ट का प्रूव करते हैं, फिर सेकंड देखेंगे। प्रूफ ऑफ वन। रिंग का एलिमेंट ए इन्होंने दे रखा है, बिल्कुल, a बिलोंग्स टू रिंग। इसका मतलब ये है कि ए में अगर ए ऐड कर दूं तो रिंग में बाई क्लोजर होगा वो, क्योंकि ए प्लस ए का डिटेल देना हमें। ए प्लस ए इक्वल टू 0 प्रूव करना, तो पहले ये तो बता दें ए प्लस ए है कहाँ, ए प्लस ए रिंग एलिमेंट है। और अगर रिंग एलिमेंट है तो ये थ्योरम यहां पे ये दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो हमारा पोस्टुलेट कहता है कि ए प्लस ए का जो स्क्वायर है वो ए प्लस ए के इक्वल होगा बाई गिवन। क्योंकि अगर रिंग का कोई एलिमेंट बताया तो उसका स्क्वायर उसी के इक्वल होगा बाई गिवन। तो ए प्लस ए होल स्क्वायर को फिर से ठीक करो, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए होल स्क्वायर का लॉ, वो रूल नहीं लगा देना अलजबरे वाला, ए स्क्वायर प्लस 2a। 2a तो यहां होता ही नहीं, यहां आपको रिंग के रूल्स के अंदर में रह के काम करना। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, दिस ए इंटू दैट ए प्लस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है प्लस ए इंटू दैट ए प्लस ए। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए इंटू दैट प्लस अनदर ए इंटू दैट इक्वल टू ए प्लस ए। ए इंटू ए को ए स्क्वायर कह सकते हो, ए इंटू ए को अभी भी ए स्क्वायर कह सकते हो, पर ए प्लस ए को 2a नहीं बोलने देंगे, वो ए प्लस ए तो ए प्लस ए ही है। ए इंटू ए स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर नोटेशन क्वेश्चन ने यूज किया है और वो नोटेशन ए इंटू ए के सेंस में इसमें यूज किया है। तो ए प्लस ए इंटू ए अनदर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए अनदर ए स्क्वायर प्लस अनदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस मैं कर देता हूं 0। एडिशन में कैंसलेशन लॉ वैलिड है, एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन लॉ वैलिड यहां पर नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, रिंग है ये। फील्ड में कैंसलेशन लॉ वैलिड होगा, फील्ड में मल्टीप्लिकेशन वाला। एडिशन वाला कैंसलेशन लॉ भी वैलिड है, इसलिए आप इतने पोर्शन को इतने पोर्शन से
डिलीट कर सकते हो, कैंसल कर सकते हो। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोल के क्या बोल दो, ए प्लस ए इक्वल टू 0 बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन का लॉ यहां पर रिंग में वैलिड नहीं है, क्योंकि रिंग में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कैंसलेशन लॉ यहां पर मल्टीप्लीकेशन का वाला जस्टिफाइड नहीं है। ए प्लस ए इक्वल टू 0 बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। देखो मैं यहां साइड में बताता हूं, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हो रिंग के अंदर, तो बी इक्वल टू सी गलत है, ये बात कहना गलत है। क्यों? क्योंकि आप ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट नहीं कर सकते। ए इनवर्स ऑपरेट करोगे ना, उसके बाद ही ये बी इक्वल टू सी आएगा, लेकिन ए इनवर्स की ऑपरेशन अलाउड नहीं है रिंग के अंदर। तो ये जो वर्क हमने किया, दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन रिंग। यही फील्ड में अलाउड है, रिंग में नहीं, नॉट अलाउड। ऐसे ही मैंने पॉइंट आउट किया इन पासिंग कि कैंसलेशन लॉ को आप बहुत ओबियस ट्रिवियल भी मत समझ लेना कि ये क्या है, नहीं, वही चीज इसमें अलाउड, प्लस में अलाउड है। प्लस में एडिटिव इनवर्स है आपके पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास नहीं है, तो यही फील्ड अगर बोल रहे हैं तो फिर अलाउड है। सो फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड ए प्लस ए इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ओनली। सभी जगह मत कर देना ए प्लस ए इक्वल, ईच एलिमेंट इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट इसी के कंटेक्स्ट में, मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए अब भी वैलिड है, सेकेंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। और जब सेकेंड पार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट वैलिड है, सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल। a plus b equal to 0 implies a equal to b to be proved, और प्रूफ रहा ये a plus b equal to 0 and that 0 is a plus a by part 1। फर्स्ट पार्ट से वो a plus a के इक्वल है, और फर्स्ट पार्ट हम लोग यूज, अगर सेकंड पार्ट एग्जाम में आता है तो फर्स्ट पार्ट आपको खुद करके देना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एडिशन का वैलिड है बिल्कुल, तो b इक्वल टू ए हो गया बेटे, और यही तो प्रूव करना था, a इक्वल टू b, तो कुछ खास बात नहीं है। थर्ड पार्ट क्या पर चलते हैं, थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, ये देखो, ये थर्ड पार्ट है। R इज कम्यूटेटिव रिंग, आपको प्रूव करके देना है कि इस केस में R इज कम्यूटेटिव रिंग। टू प्रूव दैट AB इक्वल टू BA, कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करके देंगे। तो दो एलिमेंट A और B सामने आ गए, तो टू एलिमेंट के साथ चलता हूं, देखो समझो, यहां पर A और B दो के दोनों एलिमेंट रिंग में है, तो इनका सम भी रिंग में होगा, क्यों नहीं। इसका मतलब यह है कि A प्लस B डज बिलोंग टू रिंग, और रिंग में अगर कोई एलिमेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए वैलिड है सारे क्वेश्चन में। रिंग में अगर कोई एलिमेंट है तो उसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए फुल क्वेश्चन में वैलिड है। ए प्लस बी भी रिंग का एलिमेंट है, इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी के इक्वल है, बिना कंट्रोवर्सी। a plus b whole square is nothing but a plus b into a plus b equal to a plus whole square को ओपन मत कर देना, ये रिंग है, रिंग के अंदर we have to very careful, we have to work under the postulates of ring। अब चलिए a into a plus b distributive law very much valid और commutative law not necessarily valid, और यही रीजन है a plus b whole square इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिविटी डाउटफुल है। कम्यूटेटिविटी तो आपको प्रूव करनी है, कम्यूटेटिविटी तो दी नहीं है। जब प्रूव हो जाएगा उसके बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो भी जाएगा।
लेकिन अभी तो प्रूव करने की पोजीशन में, तो कम ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव कर रहे हो और उसी टाइम ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, तो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आप जिसे प्रूव कर रहे हो उसको यूज आपने पहले कर डाला, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला कम्यूटेटिव लॉ यूज करने के बाद आता है। सो b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आगे चलें, ए स्क्वायर की वैल्यू ए बी फाइन, बी ए ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी आया, राइट साइड में ए प्लस बी रेडी हो गया। ओके, मैंने ना एक जगह बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये वाला जो ए है वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से कट गया, वो जो बी दिखता है ना वो राइट कैंसलेशन लॉ से कट गया, चाहे 1 by 1 कट कर दो चाहे एक बार में कट कर दो। ए कैंसल्स विद लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, देयर आफ्टर बी कैंसल्स विद राइट कैंसलेशन लॉ, तो यू गेट ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। आपने अभी सेकंड पार्ट में स्टडी किया था, सेकंड पार्ट में स्टडी किया था कि a प्लस बी अगर 0 हो तो a इक्वल टू बी होता है, यहां b इक्वल टू माइनस ए नहीं होता, a इक्वल टू बी होता है, अभी अभी करके हटे हो सेकंड पार्ट, तो वो यहां यूज करो। ए बी प्लस बी ए 0 होता है तो इसका मतलब है ए बी इक्वल टू बी ए बाय सेकेंड पार्ट, और यही आपको प्रूव करना था। मतलब अगर थर्ड पार्ट एग्जाम में आया तो आपको फर्स्ट पार्ट आपको याद करके खुद करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट याद करके खुद करना पड़ेगा, तो तब थर्ड पार्ट आप पे वहां एग्जाम में हो पाएगा। बेटे डाउट आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आता है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, और ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड जो है इसके बाद की थ्योरम है वहां पर। एक सेकंड रुकना, अभी तो यहां पर तो डिवीजन रिंग फिर से याद दिलाई हुई है, एक सेकंड। A ring is said to be division ring if its non-zero elements form a group under multiplication. रिंग में रिंग को डिवीजन रिंग बोल देंगे कि नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप फॉर्म करें, तो ग्रुप फॉर्म करने कम्यूटेटिव नहीं होता। बस देखो ये क्या लिखा है, ये जो लर्न करते रहे हो वही चीज लेकिन अलग तरीके से लिखी है। एक रिंग को डिवीजन रिंग कहते हैं, वैसे हमने क्या बोला, डिवीजन रिंग इज ऑलमोस्ट ए फील्ड, पर यहां पर डिवीजन रिंग को रिंग के टर्म्स में बताया हुआ है। रिंग में क्या होता है, रिंग में आपके आर प्लस एबिलियन ग्रुप हो गया, अच्छा आर डॉट सेमी ग्रुप हो गया, हाफ ग्रुप हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वैलिड हो गए। ये तो हो गई रिंग। तो रिंग को डिवीजन रिंग करना बनाना है आपको, तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो सेमी ग्रुप है इसे कट करके ग्रुप करना पड़ेगा, और इसे भी ग्रुप कर दिया तो फील्ड के पास पहुंच गए, फील्ड हो गया ये। उधर भी एबिलियन ग्रुप और इधर भी एबिलियन वर्ड मिसिंग है, वो एबिलियन ग्रुप, ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और कहीं यहां एबिलियन वर्ड लगा दिया तो पूरा फील्ड ही हो जाएगा। एबिलियन वर्ड यहां मिसिंग है, ग्रुप तो है, यहां लिखा है रिंग इज सेड टू बी डिवीजन रिंग। एक रिंग को डिवीजन रिंग कहते हैं अगर सेमी ग्रुप की जगह पर ग्रुप लिख दिया जाए, और इस ग्रुप की जगह अगर एबिलियन ग्रुप लिख दिया जाए तो यही फील्ड है।
तो यह बताया गया है डिवीजन रिंग क्या चीज है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें जो मिसिंग है वो कम्यूटेटिव लॉ मिसिंग है। कम्यूटेटिव, एक सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ, देखो दिख तो रहा थोड़ा, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, मिसिंग है, कट कर दिया, अदरवाइज भी पूरा फील्ड है। तो ये मैंने आपको डिवीजन रिंग ठीक से समझाई। और सिंपल रिंग वो होती है जिसमें प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट ना करते हो। सिंपल रिंग जिसमें प्रॉपर उसके दो ही आइडियल होते हैं, आइदर 0 और R, देयर इज नो थर्ड आइडियल। आइडियल सबसेट टाइप होता है, जैसे ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप होता है, बिल्कुल उसी तरह रिंग थ्योरी में आइडियल होता है। यहां सब रिंग भी होती है, लेकिन सब रिंग के रिफाइंड वर्जन को आइडियल कहते हैं। तो यहां सब रिंग कम स्टडी करते हैं और उसकी जगह पर क्या स्टडी करते हैं, आइडियल। ये है, वो आगे आएगा। ए फील्ड इज कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। फील्ड इज कम्यूट, यस डिवीजन रिंग है तो वो फील्ड होती है, और डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव वाला पोस्टुलेट लगा दो तो वो फील्ड हो जाता है। ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ये आपकी थ्योरम आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरम अब अगले दिन करेंगे, बैकग्राउंड आज बन गई है। 2006-2013 में आई हुई थ्योरम, उसके बाद भी आई होगी, कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते एवरी ईयर, लेकिन थ्योरम इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल स्टेप्स को समझोगे, यहाँ से आपके थ्योरम्स रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैंने काफ़ी इफेक्टिवली ट्राई की कि आपको फाउंडेशन दे दी जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप, और हमने सारे जो यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और टर्मिनोलॉजी काफ़ी